हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक कैप्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, अविनी लखेरा ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 मीटर एयर राइफल में। और ध्यान दीजिए, इन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भी मेडल जीता था, तो उस हिसाब से ये 2 बार पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन किसके लिए शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ में। अगला प्रश्न है, 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर बिहार में, जिसमें खेल से संबंधित 3 कंस्ट्रक्शंस हुए हैं राजगीर बिहार में, जो कि हमने पिछले महीने के वीडियो में डिस्कस किया था। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एयर मार्शल तजेंद्र सिंह। तो ये हमारे वायुसेना के उप अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न, शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीरंदाजी मिश्रित टीम। हमारा अगला प्रश्न है, हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। हमारा अगला प्रश्न है, हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निशानेबाजी। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इनकी उम्र है 49 वर्ष, 49 ईयर्स, और ये हैं बेंगलोर के। ठीक है। और ध्यान दीजिए, पिछले महीने के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन है? ये हमने पिछले महीने के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कपिल परमार ने किस खेल में भारत का पहला पैरा ओलंपिक पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जूडो में। ठीक है। किसने? कपिल परमार ने। कपिल परमार किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है, और इन्होंने पहला पैरा ओलंपिक पदक जीता हुआ है। और कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो बहुत ही फेमस कंपनी है ये, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सभी को पता होगा। और ये देखिए, ये ब्रेल लिपि की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि आजकल ऑडियो और एआई का ज़माना है, तो उसमें ब्रेल लिपि की ज़रूरत क्या पड़ी? तो कई सारे लोग होते हैं जो सुनने में भी सक्षम नहीं होते, दृष्टि बाधित तो होते ही हैं, साथ में सुनने में भी सक्षम नहीं होते, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? यहाँ देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरत। ये आप वैसे भी गेस कर सकते हैं कि देखिए, सूरत और इंदौर जो है, ये हमेशा साफ सुथरे शहरों में टॉप में आता है। तो जहाँ पे सफाई होगी, वहाँ का एयर भी, वायु भी शुद्ध ही होगा। तो उस हिसाब से भी आप इसको गेस कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे, हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोल्ड मेडल है 7, ठीक है, तो सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? टोटल है 29। हमारा अगला प्रश्न है, 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यहाँ बात हो रही है 2 पैरा
पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की। तो इसको हमने पहले ही प्रश्न में देखा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अविनी लखेरा। और इस बार उन्होंने किस चीज़ में जीता है? 10 मीटर राइफल में। ठीक है, और इसके पहले कब जीता था? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। हमारा अगला प्रश्न, भारत के पहले पैरा ओलंपिक या ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन कौन बने हैं? तो पहले पैरा ओलंपिक या ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरविंदर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, लगातार 3 पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? देखिए ये लगातार लगातार 3 पैरा ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मारियप्पन थांगवेलु। और इनसे संबंधित प्रश्न जो है 62वीं बीपीएससी में भी आया हुआ था। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन से खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र की भारतीय पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीतल देवी। और इनकी उम्र है मात्र 17 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक कौन सा देश बनकर उभरा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में कितने छात्रों के बैच के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो देखिए इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्या है, आईआईटी दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है और कहाँ पे खोला है? अबू धाबी में खोला है। और ये 52 स्टूडेंट्स के साथ खोला है, तो ये संख्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि आईआईटी दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे खोला है? अबू धाबी में खोला है। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33%। युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, ये युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो इंडिया और यूएसए। ठीक है, और ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना होता है कि युद्धाभ्यास नेवल है, एयरफोर्स का है, या मिलिट्री का है, आर्मी का है। तो ये क्या है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। और किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून कब लागू किया जाएगा? तो यह 2024 के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया को यूज करने के लिए न्यूनतम कुछ आयु वो निर्धारित करेंगे, जिसका निर्धारण वह 2024 के अंत तक हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर कितनी घटाई है? तो इसका सही उत्तर है 5% कर दिया है घटाकर। पहले ये कितना था? 12% था, और घटाकर कितना कर दिया है? अब इसको 5% कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने कोचिन शिपयार्ड में कौन से 2 पनडुब्बी रोधी पोत लॉन्च किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालपे और मुल्की। हमारा अगला प्रश्न, कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए तक की बीमा को मंजूरी दी है। किनके लिए है ये? वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का पूर्ण सदस्य बनने वाला कौन सा देश बन गया है? देखिए यहाँ पूर्ण सदस्य की बात हो रही है, तो पूर्ण सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? 101वां देश है। और क्या आप बता सकते हैं आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और सही उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा। हमारा अगला प्रश्न, कैबिनेट ने चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशन मौसम को मंजूरी दी है। और इसका काम क्या होगा? चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटना। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा 22 आधिकारिक भाषाओं, हालांकि ये भाषाओं की संख्या अभी बढ़ गई है हाल ही में, सरकार द्वारा 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों वाली वेबसाइट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शब्द.education.gov.in। विजिट करके देखिए इसके अंदर क्या है।
हमारा अगला प्रश्न है नैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के लेक्चरर प्रशांति राम ने किस पुस्तक के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 यार्ड साड़ी। आप क्या आप बता सकते हैं 1 यार्ड में कितने मीटर्स होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विजयापुरम। हमारा अगला प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी 2024 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में किस टियर पर पहुंच गया है? तो यह टियर 1 पे पहुंच गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबीन कितने प्रतिशत वोट के साथ दूसरा कार्यकाल जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 84.3%। तो ये प्रतिशत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबीन बने हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। हमारा अगला प्रश्न है अमृत मोहन प्रसाद को किस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किनको? अमृत मोहन प्रसाद को। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल में अब अमृत बटेगा। हमारा अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यह सभी उत्तर सही है। महिलाओं किसानों को सशक्त बनाना, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना, डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में वृद्धि करना। तो ये उपरोक्त सभी उत्तर ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है मनु भाकर को किस मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी भी जो है वो एक मरीन इंजीनियर है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुष्ठ रोगों को पूरी तरह समाप्त करने का आधिकारिक सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्डन। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? हमारा अगला प्रश्न है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता कौन से राज्य हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। और क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यह कौन जारी करता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुराग गर्ग। हमारा अगला प्रश्न है आईसीएआर राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह को किसने संबोधित किया? अभी देखिए इसका संबोधन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। कहाँ पे किया था? रांची में किया था। हमारा अगला प्रश्न है ध्रुवी पटेल को किस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। देखिए ये देश के बाहर चलने वाली सबसे लंबी प्रतियोगिता है जो भारत की है। तो ध्रुवी पटेल जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के लिए विजेता घोषित हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुराग कुमार दिसानायके। और क्या आप बता सकते हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में मैं सही उत्तर को मार्क कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि सही उत्तर क्या है। हमारा अगला प्रश्न है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक पुष्टि घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लापता लेडीज। देखिए ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, दंगल तो पुरानी फिल्म है, पीके पुरानी फिल्म है, गली बॉयज भी पुरानी फिल्म है। हमारा अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने कौन सा एटलस जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस। और इससे क्या होगा, ये हमें वो ऊर्जा स्रोतों का पता चलेगा कहाँ पे? ईईजेड में। ठीक है, ईईजेड का जो होता है किसी देश के कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम ईईजेड बोलते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ईईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा अगला प्रश्न है 2024 एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है भारत। और देखिए ये एशिया पावर इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? तो यह लोवी इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसका काम है
रिसोर्सेस के आधार पे पावर के अकॉर्डिंग रैंकिंग करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे नई एयरलाइन का नाम क्या है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघ एयरलाइंस। क्या आपको पता है कि भारत विमानपत्तन में सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है इंडिगो की है, 60%। 2 नंबर पे है एयर इंडिया है, इसकी रैंकिंग दूसरी है। और हमारा प्रश्न क्या था, ये भारत की सबसे नई एयरलाइन का नाम क्या है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है संघ एयर। हमारा अगला प्रश्न है, खाकी में स्थित प्रज्ञ किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल रातूड़ी जी हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को ग्लोब ई नेटवर्क की किस समिति में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संचालन समिति में। अब ये ग्लोब ई नेटवर्क क्या है? ये एक मंच है, वैश्विक मंच है, जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कार्यरत रहता है और आपस में सहयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कब से प्रभावी होगी? तो इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2024 से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 39वां। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो इसका सही उत्तर है भारत। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस नेटवर्क का हिस्सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क। यह खनिज की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित एक नेटवर्क है और भारत इस नेटवर्क का अब हिस्सा बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म यह का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्यात और आयात से संबंधित जानकारी प्रदान करना। और इसका नाम क्या है प्लेटफॉर्म का? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी प्रकाशित करेगा और ऐसा वह कब करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2026 में, फरवरी 2026 में। मतलब फरवरी 2026 में जब जीडीपी प्रकाशित की जाएगी सरकार के द्वारा, तो उसका आधार वर्ष जो होगा वो 2022 और 23 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आईफा पुरस्कार 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आबू धाबी में। हमारा अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29 सितंबर को बेंगलुरु में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राणपुर, सबरवानी और लड़पुरा खास। और देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको ये तीनों गांव के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे में। और ऑक्सीजन बर्ड पार्क किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए क्विक कैप्चर को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।